स्वामी जी की लीला सुनने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। मन में भाव आता है कि जब श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र कहते हैं, ठीक स्वामी जी से पहले ये तीनों रसिकों के चरित्र एक के बाद एक हैं। पहले हरिवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी और श्री हरिराम व्यास। तो हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में स्वामी जी कहते हैं, श्री हित हरिवंश गुसाई भगत की रीत सकृत को जाने हैं। सकृत मतलब एक। हरिवंश महाप्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति को इतने लोग सुन रहे हैं, पर किसी एक को ही समझ में आया होगा 2 दिनों में। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी की में तो एक भी नहीं कहा। बोले स्वामी जी के लीला भाव को समझना सबके चित्त की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी भाव रखे वो आपके हमारे लिए है ही नहीं, वो प्रिया प्रियतम के लिए है। परसों महाराज जी के संग बैठे थे तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय में आचार्यों की गोष्ठी हुई और सब आचार्य एक साथ बैठे और सबने अपने अपने प्रीति भाव के उद्गार प्रकट किए कि हरिवंश जी का प्रेम कैसा है, हरिराम व्यास जी की रीति कैसी है, इनकी रीति कैसी है, उनके मन का भाव कैसा है, उनके मन का विलास कैसा है। लेकिन स्वामी जी के मन की कोई नहीं जान पाया। तब सबने स्वामी जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, आपके हृदय का जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, आपकी भक्ति की रीति कैसी है। तो स्वामी जी कहते हैं, जो जो आप सबके मन के प्रेम भाव हैं वही हमारे हैं। मतलब इतना गोपनीय रखा स्वामी जी ने कि उसको कभी प्रकट नहीं होने दिया, उसका कभी उजागर नहीं होने दिया। कौन है स्वामी जी? श्री ललिता जी के स्वरूप हैं हमारे श्री स्वामी जी महाराज। ललिता जी कौन? जो साक्षात निकुंज की, हमारे स्वामी जी की परंपरा में कहें कि भाई निकुंज की चाबी कौन के पास है? श्री ललिता जी के पास है। ललिता जी अगर रीझ जाएंगी तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास। एक प्रकार से श्री ललिता जी को ही प्रणाम करें कि वे चाहेंगी तो ही निकुंज में प्रवेश मिलेगा। बहुत सावधानी से सुनो। श्री ललिता जी कौन है? ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम में एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आपको आज मैं श्रृंगार करूं? तो किशोरी जी बोली, या से बड़े सुख का है सके हमारे का, आप करो श्रृंगार। और ठाकुर जी जैसे एक अर्चक सेवा करता है ना अपने ठाकुर की, ऐसे ठाकुर जी सेवा करते हैं किशोरी जी की। अच्छा नेक मुकु समय दो, स्वयं गए हैं वन में जाकर के पुष्प तोड़ करके ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं कुमकुम तैयार कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं चंदन घिस के ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं पोशाक निर्माण करके लाए हैं। श्री जी को धरानी आज श्रृंगार करना है किशोरी जी को। और ये सब देख करके किशोरी जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि श्याम सुंदर स्वयं सेवा के सब प्रकल्प बना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है।
ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल, प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल। कोमल कर कुसुमन कच गूथत, कोमल कर कुसुमन कच, मृग मद आड़ रचित सछुपावत, मृग मद आड़ रचित सछुपावत। अंजन मन रंजन नखबर करी, अंजन मन नखबर रंजन करी, चित्र बनाई बनाए रिझावत, चित्र बनाई बनाए रिझावत। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं, मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है नेक मुंह को दिखाओ, तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होन दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई 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 एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी, देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। और फिर श्रृंगार करने के बाद कहा कर रहे हैं, लेत बलाए भाए अति उपजत, लेत बलाए अति उपजत, रीझ रसाल माल पहराए, रीझ रसाल माल पहराए। अति आतुर आसक्त दीन भय, अति आतुर आसक्त दीन भय, चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए, चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए। अरे कौन कौन पे रीझ गया पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही हैं, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही हैं। आहा। श्री सरस दास सुख निरख निहाल भय, सरस दास सुख निरख निहाल भय, गई निशानव नव गुण गावत, गई निशानव नव गुण गावत। आज निकुंज में प्रिया जी को श्रृंगार लाला कर रहे हैं, ऐसो श्रृंगार कियो। अब प्रिया जी बड़ी आतुर है, मुंह को दिखाओ तो मैं कैसो श्रृंगार धराए हुए। लेकिन ठाकुर जी जैसे होवे ना कि कोई वस्तु बड़े मन से बनाई हो, तो कई बार बाल स्वभाव ऐसा होवे कि मेरे बनाई वस्तु या कुछ जितना हो सके मैं ही आस्वादन कर लूं और कोई नहीं देखे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस, आज आप कैसी लग रही हो। प्रिया जी बोली नहीं, मुंह को दिखाओ कैसा स्वरूप है।
तब ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए प्रिया जी के आगे, और जैसे ही वस्त्र हटायो, आहा अभी तक तो श्याम सुंदर पर रीझ रही किशोरी जी, लेकिन जैसे ही दर्पण में अपनो स्वरूप देखो और अपने स्वरूप में अपने ही आंखन के काजल को देख रही, अपने नेत्र नहीं देख रही हैं, आंखन में जो काजल लगो है वह काजल में ये सोच रही है श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगायो है। अपने मुखमंडल पर पत्रावली जो चित्रकला बनी है वह चित्र को देख करके सोच रही है श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ घुमा करके चित्र बनाए हैं। अपने केशन को देख करके विचार कर रही है ये सुंदर गूथे श्याम सुंदर ने, ये पुष्प तोड़ के श्याम सुंदर लाए। अपनो रूप देख करके किशोरी जी ऐसी आसक्त भई कि बिना पलक झपकाए अपने रूप को देख रही हैं। ठाकुर जी बोले श्री जी है गयो, दूर हट जाओ, मुंह देखन दो। अपने ही रूप को देख रही हैं और इस छवि को देख के ठाकुर जी रीझ रहे हैं, वाह आज अपने ही रूप पे बारी बारी जा रही हैं और अपने ही रूप के प्रतिबिंब की बलैया किशोरी जी ले रही हैं। ठाकुर जी बोले जय हो बलिहारी हो श्री जी। तब किशोरी जी के मन में आयो कि श्याम सुंदर के द्वारा रचित श्रृंगार सदैव मेरे नेत्रन के सामने रहे, वाक्य लिए कहा करूं। तब आपने अपने प्रतिबिंब को देख करके ही मन में भाव प्रकट किया, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ही ये भाव श्री जी के मन में प्रकट भयो, ठाकुर जी मन के भाव को समझ गए और वही समय श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रिया जी को जो श्रृंगार किया और वह प्रिया जी के श्रृंगार को जब प्रतिबिंब में किशोरी जी ने देखो, वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गए। भैया विचार करवे वाली बात है, पूरे विश्व को अपने पे आसक्त करके रखे काम, लेकिन वह काम को भी अपनी मोहिनी मूरत पर आसक्त कर ले मदन मोहन श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण भी जिनकी रूप माधुरी पर छके रहे में वो हैं हमारी प्रिया जी, और वो प्रिया जी भी जा रूप को देखवे के काजे ठाकुर जी को भी पीछे कर दें, वो है श्री ललिता जी, वो हमारी श्री ललिता जी। और वही श्री ललिता जी हम सब पर कृपा करवे के काजे श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में प्रकट भई हैं, कुंज बिहारी हरिदास। तो ये हैं श्री ललिता जी। अब होड़ है गई, प्रिया जी कहें ठाकुर जी कहें, दोनों ठाकुर जी हो के मैंने श्रृंगार कियो, मैंने रज रज के करो आदि आदि सब भाव। किशोरी जी कछु भी हो रूप तो मेरो ही है। अब ललिता जी कौन की हैं या पक्ष में दोनों में भाव उमड़न लगे। तभी ललिता जी ने मन में विचार किया कि आप दोनों तो नित्य केली करो, वहां में हमारो सुख है। और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली के लिए फिर ललिता जी में से ही सब अष्ट सखियां प्रकट है गई और निकुंज को निर्माण भय। तो यही श्री ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई। हमारे नाभा जी कह रहे हैं श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आशुधीर जी से आपने गुरु दीक्षा ग्रहण करी, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी को रसिक छाप प्रदान कौन ने करी है? हमारी प्रिया जी ने, हमारी किशोरी जी ने स्वामी जी को रसिक की छाप दी है। रसिक शब्द को मतलब कहा है, रसिक शब्द का मतलब जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां रोम रोम केवल प्रिया प्रियतम के विलास का ही सुख लेना चाहे, वो रसिक है। आगे श्री नाभा जी कहते हैं निप्रति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं पर स्वामी जी महाराज तो निरंतर केवल प्रिया प्रियतम के सुख विलास में रहते हैं, वही उनको सुख है। ऐसे श्री रसिक हैं श्री स्वामी जी महाराज। रस की खान, सदैव रस में जो डूबे रहते हैं, उनको और किसी से अभिप्राय नहीं। एक बार बड़ी प्रसिद्ध लीला हमारे स्वामी जी के परिकर के सुनामे कि एक बार प्रिया जी ठाकुर जी दोनों गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी नित्य मानसी में विराजमान रहे, यमुना जी के तट पर नेत्र बंद करके और मानसी में चले जाएं और वह मानसी में प्रिया प्रियतम को दर्शन करें। एक दिन मानसी में प्रिया प्रियतम दोनों आए और स्वामी जी से बोले, स्वामी जी बोले हाँ आज आपको एक निर्णय करना पड़ेगा। बोले कहा?
हम दोनों में नृत्य बढ़िया कौन करे, आप बताओ। प्रिया जी बढ़िया नृत्य करें कि मैं बढ़िया नृत्य करूं? स्वामी जी बोले ये तो आपने असमंजस में डाल दियो मुंह को। जाको नाम लूंगो सोई दूसरो बुरो मान जाएगो। वैसे तो दोनों एक ही हैं। बिहारी को मतलब ये आप जो कुंज बिहारी कहते हैं, या को मतलब केवल ठाकुर जी नहीं, कुंज बिहारी मतलब कुंज में जो विहार कर रहे हैं, वो विहार अकेला नहीं करता है, दोनों करते हैं, युगल करते हैं। बिहारी को मतलब युगल है, बिहारी को मतलब ठाकुर जी नहीं है। कुंज बिहारी मतलब युगल बिहारी, दोनों जो कुंज में विहार करें वो। प्रिया प्रीतम दोनों आए, स्वामी जी से बोले आज आपको निर्णय करना है। स्वामी जी बोले काय बात को निर्णय? हम दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे? स्वामी जी बोले अब ऐसा तो मत करो, ये तो पक्ष बड़ो विलग है जाएगा। बोले नहीं नहीं, आज आपको करना ही पड़ेगा। श्री जी बोली हाँ, आज हम भी यही पक्ष में है कि आप निर्णय करो दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे। स्वामी जी बैठे हैं और सामने श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम दोनों खड़े हैं। ठाकुर जी अपने गाजे बाजे वाले ने लेके आए, संगीत वाले ने, श्री जी के अपने आए परिकर के सब। बोले पहले कौन करेगा? पहले श्री जी बोली पहले हम करेंगे, और हम जो करेंगे वाक्य बाद वही ताल वही धुन पर ठाकुर जी करेंगे, और फिर आपको निर्णय लेना दोनों में तो कौन से ने बढ़िया किया। ठीक है। मृदंग बजने प्रारंभ भई, वीणा मजनी प्रारंभ भई, और श्री जी ने सुंदर नृत्य करनो प्रारंभ कियो। ऐसे सुंदर सुंदर भाव भंगिमा हाथन की ऐसे सुंदर सुंदर कला करन लगी। ठाकुर जी देख रहे हैं दूर खड़े है के अपने संगीत वाले कह रहे देख ले ये ताल बजानी या तो बढ़िया बजानी है, मैं करूंगा फिर स्वामी जी निर्णय देंगे। श्री जी ने ऐसा नृत्य कियो कि सब रीझ गए। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए। श्री जी विराज गए, स्वामी जी करताल बजाने लगे, जय हो प्यारी जी को जय हो, आहा कैसा सुंदर नृत्य कियो। ठाकुर जी फेंटा कस गया, अब मेरी बारी है, मेरो देखो। ये देखो आचार्य उनको कैसो सुख दियो है ठाकुर जी ने, अब मेरो देखो। बोले हाँ अब आप करो। ठाकुर जी नृत्य करने लगे। ठाकुर जी ने ऐसा नृत्य किया, घूम घूम करके महाराज जो पीतांबरी पहने ऐसी खुल जाए ठाकुर जी की। मुकुट जब घूमे ठाकुर जी द्रुत गति में तो ऐसा लगे मानो जैसे मोर ने अपने पिच्छ खोल लिए हो और सबरे मोर पंख खोल करके नृत्य कर रहे हो। ठाकुर जी के जो हाथन में पावन में जो कड़ूला हैं उनमें से धीमी धीमी आवाज आ रही है। ऐसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं, देख करके किशोरी जी ही रीझ रही हैं। आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, स्वामी जी बोल पाए, बोले श्री जी या बार तो माननी पड़ेगी ठाकुर जी ने बढ़िया नृत्य किया, या बार तो आप विजयी भाई, आपको नृत्य बढ़िया है। प्रिया जी बोली सही है, हमने मान ली इनको नृत्य बढ़िया, लेकिन अब की एक बार में निर्णय ना होवे, अब की बार होएगा। दूसरी बार प्रिया जी आई, ठाकुर जी तो बोली अब सुनो, अब पामन से नृत्य नहीं होएगा, केवल हाथन से होएगा। खड़े रहनो, केवल हाथ ही चलाने, और फिर देखियो कौन बढ़िया करे। फिर से सब साज प्रकट भय। श्री जी ने जैसे नृत्य करनो प्रारंभ कियो, ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बना में हाथन सो ही ऐसा स्वरूप बना दियो महाराज। ऐसी ऐसी मतलब अब जो नृत्य करें वो जाने कैसो कैसो भाव बना में। ठाकुर जी देख करके समझ गए भैया जे बारो तो हमने सीखो ही नहीं। अच्छा गुरु जी तो प्रिया जी हैं, गुरु जी तो श्री जी हैं, नृत्य तो उन्हें सिखाया हुआ है। तो गुरु जी तो कभी कभी ऐसी तान छेड़ दें, ऐसे ऐसे भाव लिया में जो शिष्य को सिखाया ही नहीं है। ठाकुर जी मानो मनी मन करें जे बारो तो ना सिखायो मुझे, बोला अब करो। अब की बार ठाकुर जी आए तो फिर स्वामी जी बोल गए जय जय, या बार तो श्री जी विजयी भई है, या बार तो श्री जी जीत गए हैं, या बार तो श्री जी की विजय भई है। ठाकुर जी बोले दो पक्ष में तो फिर पडला बराबर है गयो, तीसरी बारी में पता चलेगी श्रेष्ठ कौन है। और श्री जी दोनों बार में आपने पहले नृत्य किया, अब की बार मैं पहले करूंगा। आप बाकी बात जो मैं करके दूं, जो मैं परोसूं वाकू आप करियो। फिर
श्री जी बोली हाँ अब क्या करो। ठाकुर जी बोले ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, केवल भौं अटकेंगी अब तो। अब तो केवल सहन चलेंगे, अब तो केवल मुख की आकृति से नृत्य होवे, ऐसा नृत्य होवे। अरे भैया कोई मुख से केवल हंसे ही नहीं, बोले ही नहीं, एक ही रस रहे, कितने हाथ चलावे पैर वो बढ़िया लगेगा। मुख की आकृति यदि सुंदर नहीं बनी हो, हाथ पैर खूब चल रहे हो तो रस नहीं आवेगा। और मुख के भाव भंगिमा को करवे में तो हमारे लाल जी सबते आगे। किशोरी जी बोली ऐसो लेके आए हैं जामे मैं इन्हें हरा ही नहीं सकूं, क्योंकि भैया इनकी मुखाकृति, इनके सैनन पे, इनके नेत्रन पे कौन वारी नहीं जावे। मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बीणा बज रही है और ठाकुर जी हिल नहीं रहे, केवल अपनी भौं मटका रहे हैं, अपने नेत्र चला रहे हैं, अपने गालन को ऊपर नीचे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव बनावे। भैया स्वामी जी की तो कहा कहें, दूर बैठी बैठी हमारी श्री जी ही मोहित है गई। बोले आहा लाल जी तो आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, कैसे कैसे वारी जाऊं। अंत में ऐसी स्थिति है गई कि श्री जी स्वयं को रोक नहीं पाई और उठ करके आ गई और श्री श्याम सुंदर के हाथ पकड़ करके दोनों रास करने लगे, दोनों उनको रास विहार प्रारंभ हो गए। स्वामी जी देख करके आनंदित है रहे, रास करते करते द्रुत गति में करते 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 जैसे नेक थके, दोनों जाकर के स्वामी जी की गोद में ही विराजमान है गए और विराजमान है करके बोले अब बताओ स्वामी जी कौन ने अच्छो रास किए। तो स्वामी जी बोले अब कहा करूं। तो भुजा तो धर दई ठाकुर जी के ऊपर और मुख कर लियो किशोरी जी के ऊपर। मतलब एक अंग से तो ठाकुर जी को विजयी बता रहे हैं और मुखाकृति से श्री जी को देख रहे हैं। आपने ही सबसे बढ़िया किया और यहाँ पे ठाकुर जी ऐसे इशारा कर रहे हैं, उन्हें नहीं आपने किया। तब दोनों मिलकर के बोले स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। तब श्री नाभा जी कह रहे हैं रसिक छाप हरिदास की। ऐसे स्वामी जी महाराज रसिक हैं जो प्रिया प्रियतम को भी सुख दें। एक बहुत सुंदर रास को पद है, देश भैया देखो ये रसिक त्रिवेणी तो बिना पदन के तो पूरी ना है सके, भाव से सुनियो। नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहस में रंग भीने। हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग कोक कला मन दीने दीने, कोक कला मन हे बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी। ऐसो भाव मानो कि या क्रिया के बाद दोनों प्रिया प्रियतम स्वामी जी को ही ले गए हैं और श्री स्वामी जी ललिता जी के रूप में प्रकट है गए हैं और अब महारास है रहे है। सब अष्ट सखियां आ गई हैं, स्वामी जी मध्य में प्रिया प्रियतम के हाथ पकड़े हैं और मध्य में यमुना पुलिन पर महारास है रहे है, सुंदर रास कर रहे हैं। बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर नूपुर
होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा होड़ी तान तेरा होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा लेत नहीं को हीने हीन लेत को नहीं नाचत दो रहस्य में रंग भीन नाचत राकारती रजनी कर आनन राकारती रजनी कर राकारती रजनी कर आनन आनन उदित मदन बस कीने कीने उदित बसन रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी लाल अंक भर लीने लीने लाल अंक भर हे नाचत दो रस में रंग भीन नाचत दो रस में रंग भीन रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी 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 लाल अंक भर लीने लीने लाल अंक भर लीने नाचत दो रंग में रस भीन नाचत दो रस में रस नाचत दो रस में रंग नाचत दो रंग में रस महाराज भयो रसिक छाप हरिदास की। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी को रसिक शब्द कह करके संबोधित किया गया। स्वामी जी रसिक हैं क्योंकि प्रिया प्रियतम के नित्य विलास के अलावा आपको और कुछ सुहाता नहीं और कुछ आपकी इच्छा भी नहीं। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी
ये कुंज बिहारी युगल नाम ही है। अभी बताइए हमने बिहारी, यानी कि या में दोनों को नाम आ गया, आप बिहारी जी कह देते हैं तो युगल एक साथ हो जाते हैं। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। और निरंतर क्या करते हैं, केवल मानसी में बैठ करके ठाकुर जी की नित्य केली का दर्शन करते रहते हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। स्वामी जी महाराज गायन में बहुत निपुण हैं, वो गायक हैं ऐसी बात नहीं। गायक तो तानसेन है, तानसेन को जो सिखाते हैं वो स्वामी जी हैं। एक बात यहां पर ये कह दें तो ऐसी बात सिद्ध हो जाए कि स्वामी जी महाराज गायक नहीं है, स्वामी जी महाराज गंधर्व नहीं है। जो गायक और गंधर्वों को भी बना देते हैं वो स्वामी जी महाराज हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। अब यहां पे एक बात, श्याम श्यामा को तोषे। किसी का गायन लोक रंजन के लिए होता है, किसी का नृत्य लोक रंजन के लिए होता है, कोई स्वरूप धारण लोक रंजन के लिए करता है। पर स्वामी जी तो स्वर का आस्वादन केवल प्रिया प्रियतम के लिए करते हैं। प्रसिद्ध कथा है, अकबर एक बार तानसेन से बोले, हमें लगता है कि तुमसे बढ़िया गायक पूरे विश्व में नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तानसेन ने एक सरोवर था पास में, उसमें उंगली बोर करके बाहर निकाली तो एक बिंदु गिरी। बोले मेरा गायन तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव इस सरोवर के समान है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो अकबर बोला, ये तो देखो हर शिष्य का स्वरूप होता है, वो अपने गुरु की ज्यादा ही महिमा गाता है। तानसेन बोले मैं झूठी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव सामान्य नहीं है। अकबर बोला तो मैं तो तब मानूं जब मैं खुद सुनूं। तानसेन बोले ऐसे तो बिल्कुल मत चले जाना, वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो संसार को थोड़ी सुनाते हैं। एक बात हम अपनी कथा में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे सामने दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, हमारे आज भी पराग जी आए हैं और हमारे कृष्ण भैया बैठे हैं। सब स्वर से सबको रिझाते हैं, विशेष रूप से प्रिया प्रियतम का भाव रखते हैं। अब तो हमारे विपराग जी भी किशोरी जी को खूब रिझाते हैं, लाडली जी को खूब मनाते हैं, अपने स्वर से खूब। एक बार कहीं कह रहे थे कि अब तो महाराज जी भजन भी मैं प्रिया प्रियतम का स्मरण करके ही गाता हूं। और कभी कई हमारे जो इनके प्रेम वाले भजन है ना, प्रेम वाले भजन जो संसार के दिल टूटे लोग गाते हैं, अगर वो भी कई बार प्रिया जी को स्मरण करके गा दिए जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो उसमें भाव प्रकट हो जाता है। तो एक बात हमारी सुनिएगा, हमने इतने रसिकों के चरित्र पढ़ लिए, सुन लिए, अभी कोई बहुत नहीं पढ़ लिए, पर जितने पढ़ लिए उससे एक बात हमें समझ में आ गई कि ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। स्वयं नहीं गाते ठाकुर जी, गाते हैं, बहुत अच्छा स्वर है ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता वो केदारा गा देते हैं तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ के आते हैं जैसे मानो 56 भोग धराए हो नरसिंह ने, लेकिन ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कितने भक्त हुए ऐसे, सबने गा गा करके ठाकुर जी को रिझाया। यहां से एक बात सिद्ध है जा भैया, सब साधन एक तरफ, और यदि आपके पास सुंदर कंठ है तो वो भाव एक तरफ। साधन से व्यक्ति जितनी देर में ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, कंठ से व्यक्ति उससे पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। अरे ये सब महापुरुष सामने बैठे हैं, ये लोग जब अपने भाव निमग्न होकर के संकीर्तन में जाते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो साक्षात प्रिया प्रियतम विहार करते दिखने लगते हैं सामने। गायन बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो तानसेन बोला ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं वो तो प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए गाते हैं, राजा फारा इनको नहीं सुनाते। वो संसार का व्यक्ति चाहे पूरी संपत्ति चरणों में धर दे तो हमारे गुरुजी एक स्वर नहीं लगाएंगे। तो अकबर बोला तो हमको क्या करना पड़ेगा?
बोले हमारे सेवक बन के चलो, हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे, तुम हमारे दास, तंबूरा उठा करके चलो संग में। लेकिन अकबर सुनने का इतना राजी था, वो मान गया, बोले मैं दास बन के चलूंगा पर अपने गुरुजी को सुनवाओ। तो तंबूरा उठा करके सेवक बन करके तानसेन का बादशाह अकबर वृंदावन आया, रूप बदल करके फटे पुराने से कपड़े पहन के तंबूरा उठा रखा है, जी हजूर करता चल रहा है तानसेन को। क्यों? स्वामी जी को सुनना है। निधिवन राज में जैसे ही गए, श्री कुंज बिहारी लाल जी की सेवा चल रही है, स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तानसेन को आते देख स्वामी जी बोले बैठो, सेवा चल रही है, ठाकुर जी कुछ गाओ सुनाओ। तो तानसेन ने कुछ गाना प्रारंभ किया। तानसेन के पद भी बहुत अच्छे हैं, एक मुझे याद नहीं है पर मुझे कल सुनाऊंगा। कल तानसेन का भी भाव, स्वामी जी के चरित्र और सुनाएंगे ना, कल तानसेन का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर पद गाया प्रिया प्रियतम की स्वरूप माधुरी का। तो तानसेन गाने लगा, लेकिन उसने कहा कि पीछे बादशाह खड़ा है, इसको सुनना है गुरुजी को। तो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव कुछ सुना दीजिए, इतना संकोच करता है तानसेन। और ये संकोच मैं कथा में कहा करता हूं, हर शिष्य को चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति संकोच किया करे। संकोच गहना है शिष्य का। यदि वो बिल्कुल संकोच नहीं करता, बहुत मुंह लगे हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप गुरुदेव की कृपा से वंचित हो। थोड़ा संकोच कीजिए, थोड़ा झुक के रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, हर बात स्पष्ट मत बोल दीजिए। ये सब गुरु कृपा का स्वरूप है। तो तानसेन स्पष्ट तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी कुछ सुना दो, तो गाते 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 उसने अपनी गायकी में त्रुटि की। जैसी त्रुटि की, स्वामी जी ने देखा ठीक से गाओ। तो तानसेन बोला गुरुदेव मुझे मेरा रियाज बिगड़ गया, आप ठीक करवा दीजिए। स्वामी जी समझ गए, बोले हम सब जानते हैं तुम हमसे सुनना चाहते हो, लेकिन ये त्रुटि करके और हमसे बस कर मैं त्रुटि करूं तो गुरुजी गाएंगे। कैसा संकोच है तानसेन का, इसीलिए तो स्वामी जी का शिष्य बना। स्वामी जी बोले लाओ हम गाते हैं। तानपुरा लेकर के तानसेन बैठा है, पीछे अकबर बादशाह तंबूरा लिए स्वर दे रहा है उसमें। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, वृक्ष वल्लरियां मानो जैसे चैतन्य होकर के झूमने लगे। आकाश में चिलचिलाती धूप थी, पर मानो जैसे बादल आकर के सुंदर वातावरण बना दिया। सुंदर ब्यार बहने लगी, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, कण झंकृत होने लगे। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में, मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। और ये सब तो था ही, वहां बैठे हर व्यक्ति के नेत्र बंद हो गए, सबके चित्त में कुंज बिहारी लाल प्रकट हो गए। ऐसा स्वर, केवल स्वर लगाया था। तानसेन पहले ही बोल के आया था अकबर को, बोले कुछ भी करना वाह वाह मत कर देना, तुम स्वर सुनते ही वाह वाह करते हो। अच्छा जैसे ही सुन लेते हो तुम्हारे मुंह से निकल आती वाह वाह वाह। गुरुजी के सामने कर दिया, तंबूरा से ही मारेंगे तुमको। अकबर बोला नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वामी जी का स्वर सुनते ही वो तो मंत्रमुग्ध, वो भूल गया कि मैं सेवक बन के आया हूं। वाह वाह। तानसेन बोले दाढ़ी को पिटेगा अभी बादशाह। इतने में स्वामी जी बोले कौन बोला वाह? हुजूर हुजूर हुजूर। ये कौन है? इसके स्वर से पता चल रहा था कि ये कोई राजा है। कौन है ये? तानसेन ने चरण पकड़े, बोले महाराज जी हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है, अकबर है। बोले तो ये कहा ये तंबूरा पकड़ के चले तेरो? बोले नहीं, आपको सुनने के लिए आए तो रूप बदल करके, राजकीय वेश में तो नहीं आ सकते। स्वामी जी को क्रोध तो आया, लेकिन इस बात से रीझ गए कि चलो कुछ भी हो, आचार्यों के सन्मुख आया, वृंदावन आया, राजकीय रूप में नहीं आया, सेवक बन करके आया। अकबर ने कहा मुझे कुछ सेवा दे दो। बोले जा केसी घाट को एक कोनो टूट को बनवा दे भाई। अकबर बोला ये भी कोई बात है, हिंदुस्तान के बादशाह से आप कह रहे हो कोना बनवा दूं मैं? अरे आप ये कहते घाट बनवा दे, वृंदावन बनवा दे, आप कह रहे हो कोना बनवा दे। बोले पहले कोनो बनवा दे, फिर वृंदावन की बात करियो। जा
अकबर गया महाराज कोना देखने, तो एक सिड्डी का इतना सा कोना टूटा पड़ा। बोले इसके लिए स्वामी जी ने आज्ञा की इसको बनवा दो। तानसेन से बोला अकबर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तौहीन हो रही है। अरे ये कोई बनवा ये बनवाऊंगा मैं? बोले पहले इसको तो बनवा दो स्वामी जी की आज्ञा। कहते हैं आधी से ज्यादा संपत्ति लग गई लेकिन वृंदावन का टूटा हुआ एक कोना नहीं बन पा रहा अकबर। अंत में जाकर के स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गया। बोले क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं कोना भी नहीं बनवा सकता वृंदावन का। स्वामी जी बोले अब आई अकल ठिकाने, तू वृंदावन को निर्माण करेगो, तू वृंदावन को महिमा बनावेगो, ये श्यामा श्याम को नित्य विलास है। ऐसे नृपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं लेकिन स्वामी जी की चित्त वृत्ति कुंज बिहारी लाल जी का परित्याग नहीं करते, सदा उनमें ही विलीन रहते हैं।